हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है उस विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा जो सामान्य इंग्लिश की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है टेंस, वो मैं पूरा का पूरा इस ग्रामर के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक लेकर के आया हूँ टेंस, हो सकता है कि 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20 वीडियो में समाप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही शॉर्ट और लॉजिक मतलब जो है ना शॉर्ट ट्रिक और लॉजिक वाली वीडियो है ये। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लाइन बाय लाइन से बिना स्किप के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लाइक करके भी जाना है। मैं अभी से ही याद दिला दे रहा हूँ। और आपको सही जानकारी के लिए बात बता दूँ कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच बताया उससे 1-2 नंबर का सवाल सीटेट आयोग की तरफ से पूछा जाता है। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपसे कभी मैं क्विज़ कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर तो आप लोग उस पर सही आंसर नहीं कर पाते। इससे डायरेक्ट पता चलता है कि आप लोग इंग्लिश की तैयारी जो है ना अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हो, और यहाँ तक कि डायरेक्ट पता चलता है कि आप लोग का इंग्लिश बहुत कमजोर है। बट यहाँ पर मैं आपको सही जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जिसको इंग्लिश लिखने पढ़ने आता है ना उसको भी इंग्लिश समझ में आ जाएगी, ग्रामर समझ में आ जाएगी। जो विद्यार्थी इंग्लिश को छांट करके चल रहे थे, सोच रहे थे कि चलो भाई इस 30 नंबर को छांट कर चलो और बाकी नंबर को ले करके चलो, तो ये आज से वीडियो देखने के बाद वो भी जो है ना 30 नंबर इंक्लूड करके चलेंगे। पूरे मान के चलिए कि 30 में 30 दिलाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप बस वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और प्रत्येक वीडियो को देखना है। अब आप कहेंगे कि सर महीना दिन में ये तैयारी कैसे करा सकते हैं जो कि अल्टरनेटली आपका वीडियो आता है। तो मैं सच कहूँ तो हम जब डीएलएड की तैयारी करवा रहे थे उस समय जानते हैं क्या हो रहा था कि डीएलएड में मात्र 1-2 महीना बचा था, लेकिन ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, चूंकि हम लोग का ज्ञापन एकेडमी चैनल है तो इसलिए भी वो भी थोड़ा फ्लो में निकल जा रहा है। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर जब हम लोग सभी शिक्षक मिल करके एंट्रेंस की जब तैयारी हम लोग करवा रहे थे उस समय मात्र 2 से 3 महीना बचा था। और बात करें कि सिलेबस बहुत लंबी थी और वहाँ अगर हम लोग पूरे सिलेबस पर मान के चलिए प्रत्येक टॉपिक वाइज अगर हम लोग पढ़ाते ना तब तो समय भी निकल जाता, सिलेबस समाप्त भी नहीं होता और गवर्नमेंट कॉलेज भी तैयारी करने वालों को नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोगों ने जानते हैं क्या किया, जहाँ से आयोग की तरफ से क्वेश्चन उठाया जा रहा था सिर्फ वहीं हम लोग पढ़ा दिया। और रियली में ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौखट से तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो जाकर पूछिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज जिसको मिल गया वो आप जाकर के पूछिए कहाँ से तैयारी की हो तो डायरेक्ट बताएगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा, आप हल्के में लेते हैं, इसको हल्का में मत लीजिए। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर सीटेट की तैयारी कराने के लिए हम सभी शिक्षक मिलजुल करके तैयारी करवा रहे हैं। बस प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए, एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिना बकवास किए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है टेंस, और देखते हैं कि टेंस से जो क्वेश्चन पूछता है ना वो कुछ सेंटेंस दे देता है और बोलता है कि बताइए कि किस टेंस के अंतर्गत आता है। और तो और इससे रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी पूछ देता है कि इसमें एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, मतलब क्या यहाँ पर सही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब 2-3 नंबर का क्वेश्चन टेंस से भी पूछ देता है। या तो मान के चलिए कि सेंटेंस दे देगा तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के पूछ देगा, या तो हेल्पिंग वर्ब मान के चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछ देगा। मतलब कुल मिला जुला अगर आप टेंस पढ़ लेते हैं ना तो इस सारा का सारा जो है ना जो दुख और पीड़ा जो चल रहा है कि किस तरीके का इंग्लिश को हम लोग हैंडल करेंगे ये सब खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरे ग्रामर का एक सार टेंस। आप टेंस को समझ लेते हैं तो समझिए तो पूरा का पूरा आपका जो टेंशन है ना टेंस का टेंशन है खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा टेंस जिसको कहते हैं काल। खैर मैं उतना डीपली मतलब बच्चों वाली स्टेटमेंट देकर के मैं नहीं समझाऊंगा, बस यही समझ लेना है कि जो काल है ना अपन भाषा में समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय कहते हैं। लेकिन अगर समय को 3 हिस्सों में बांट दो तो क्या क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि वर्तमान हो सकता है, और वर्तमान को हम लोग क्या कह रहे हैं? जो चल रहा है, जो चल रहा है। अच्छा देखिए, दूसरा अगर हम लोग बांटे तो दूसरा ये हो सकता है कि जो बीत गया, जो बीत गया। अच्छा, जो तीसरा होगा वो क्या होगा? जो आने वाला है, जो आने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जो टेंस है, जो काल है, जो समय है, जो समय को हमने 3 हिस्सों में बांटा, वो 3 समय मान के चलिए कि जो समय है उसको 3 हिस्सों में बांटा। एक जो अभी चल रहा है, और यही किया हुआ अगर बीत गया, यानी कल के डेट में हम कहते हैं कि कल मैंने ये किया तो वो तो बीत गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भूतकाल, भूतकाल, ठीक है ना। और इस भूतकाल को क्या कहते हैं? जो दिन बीत गया। अच्छा भविष्य काल,
भविष्य काल जो दिन आने वाला है, ठीक है ना, जो दिन क्या है आने वाला है, जैसे कल मैं ये करूँगा तो क्या होगा, वो आने वाला दिन होगा और वो होगा भविष्य काल। यानी कि हम समय को 3 हिस्सों में बांटे, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी, ठीक है ना, वर्तमान की बात आती है उसमें लास्ट में है आएगा। जो भी वर्तमान में काम किए जा रहे हैं, जो समय चल रहा है उसमें लास्ट में है आएगा। लेकिन जो समय बीत गया उसमें हमेशा था थे थी आएगा, था थे थी आएगा, ठीक है ना। और जो समय आने वाला है ना, जो समय आने वाला है उसमें हमेशा गा गे गी आएगा। बस हो गया, टेंस खत्म, टेंस खत्म। अब आप कहेंगे सर इतना जल्दी टेंस को समाप्त कर दिए। भाई मेरे, मात्र 1 महीना बचा हुआ और आपको अच्छा तैयारी करवा करके रिजल्ट भी तो देना है ना। तो सोचिए, टेंस जो है ना, इसको 3 हिस्सों में बांटा मैंने। एक पहला जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लास्ट में हमेशा है आएगा। दूसरा जो दिन बीत गया भूतकाल, उसको पास्ट कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, जिसके लास्ट में था थे थी हमेशा आएगा। उस वाक्य में जो भी, मान के चलिए जो भी पास्ट है, पास्ट के जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसमें हमेशा वाक्य के लास्ट में था थे थी आएगा। और जो भविष्य काल होगा, जो भविष्य होगा, ठीक है ना, उसमें हमेशा जो वाक्य बनेगा वो हमेशा लास्ट में गागेगी आएगा, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। अब देखिए, जो टेंस है उसको, वर्तमान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। जो दिन बीत गया भूतकाल है उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। जो दिन आने वाला है, भविष्य काल है, उसको इंग्लिश में हम लोग फ्यूचर कहते हैं। यानी इसमें हमेशा है आएगा लास्ट में, और इसमें हमेशा था थे थी आएगा, और इसमें हमेशा गागेगी आएगा। क्लियर, गागेगी आएगा। अब देखिए, मान के चलिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रेजेंट है ना, इस प्रेजेंट के भी 4 गो संतान है। क्या है, 4 गो संतान है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। लेकिन जानते हैं इसमें जो वाक्य बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है, जैसे वह जाता है, वह जाता है, ठीक है ना, वह जाता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, सोता है, उठता है, बैठता है। मतलब हमेशा क्या होता है, हमेशा जानते हैं क्या होता है बाबू, इसमें हमेशा ता ते ती है आता है लास्ट में, हमेशा ताते ती है आता है। सोचिएगा, मैं बहुत ही इत्मीनान से टेंस को पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ। सुनिएगा, देखिए, टेंस 3 हिस्सों में बटा। पहला प्रेजेंट को उठाए हैं, और इस प्रेजेंट के 4 को जो संतान है, पहले संतान की जो भाषा है उस भाषा को मैं आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, उसके जो भी वाक्य बनेंगे, उसकी जो भी भाषा मुंह से निकलेगी, हमेशा लास्ट में तातेती है आएगा, ठीक है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या ना, कि कंटिन्यूअस क्यों नाम रखा है, यानी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो चल रहा है, तो अगर प्रेजेंट में है तो लास्ट में है आएगा, पास्ट में होता तो था आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब सुनिएगा, वह जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा हमेशा रहा रही आएगा, रहा रही है आएगा, यानी हमेशा क्या आएगा, रहा रही है आएगा। यानी कंटिन्यूअस देखते ही आप रहा रही, इंडेफिनिट या सिंपल देखते ही ताते ती। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इस सिंपल के साथ प्रेजेंट इंक्लूड होना चाहिए, इस कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट इंक्लूड होना चाहिए। अगर प्रेजेंट और कंटिन्यूअस 2 शब्द एक साथ दिखाई दे तो समझ लेना कि उसकी भाषा जो होगी ना, वो हमेशा रहा रही ही आएगा, ठीक है ना। रहा रही तो रहेगा, लेकिन है तब आएगा जब प्रेजेंट रहेगा। यानी है जो है ना, ये प्रेजेंट को डिसाइड करता है। ये बतिया समझ में आ रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, प्रेजेंट जब भी देखिएगा वो लास्ट में है आएगा। प्रेजेंट का मतलब है समझ लो, प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था थे थी समझ लो, और फ्यूचर का मतलब गागेगी समझ लो, ठीक है ना। तो यहां देखो, अगर सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी मान लो इंडेफिनिट का कोई वाक्य है, जैसे जाता, खाता, पीता, और जैसे ही है लास्ट में आएगा तो समझ लेना कि प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा क्या होता है, वह जाता है, खाता है, लास्ट में है आएगा। इसमें भी है आएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट लगेगा, और रहा रही है तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो बतिया समझ में आया। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात आती है तो सुनिएगा, प्रेजेंट तो रहेगा, लास्ट में है तो जरूर रहेगा, लेकिन जब परफेक्ट की बात आती है ना, परफेक्ट की, तो कोई भी काम को कंप्लीट हो चुका होना समझा जाता है। यानी कि मान के चलिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आधा घंटे के बाद मैं जब पढ़ा लूंगा तो मैं कहूँगा मैं तो पढ़ा लिया, यानी कि मैं इस काम को कर लिया। जब भी कभी किसी काम को कंप्लीटली हो चुका होना समझा जाता है ना, तो उसमें चुका चुकी आता है, यानी चुका चुकी। तो या लास्ट में या भी है, जैसे मैं खा लिया, ठीक है ना, मैं खा लिया हूँ,
ठीक है ना, यानी कि उस काम को क्या कर रहा हूँ मैं, खाने वाली काम को कंप्लीट बता रहा हूँ ना। तो जब भी कभी किसी काम को कंप्लीट होना समझाया जाता है ना किसी सामने वाले को, तो लास्ट में यह आता है, नहीं तो चूका चूकी आता है। तो याद रखना मेरे भाई कि जब भी कभी परफेक्ट आए तो चूका चूकी तो समझ लेना, लेकिन परफेक्ट के पहले, ठीक है ना, या उसके इर्द गिर्द में या दूर दूर या नजदीक नजदीक कभी भी प्रेजेंट अगर दिखाए, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई दे, तो समझ लेना लास्ट में है आएगा, नहीं चूका चूकी है। ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब भी बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब भी बात आती है, तो कुछ परफेक्ट की बातें होती है, यानी कुछ काम हो चुका है और कंटिन्यूअस है, तो इसका भी तो लिहाज करना है ना, इसका भी तो इज्जत बचाना है ना। यानी कि परफेक्ट मतलब कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो चुकी है, कुछ काम हो गया है, लेकिन कुछ काम चल भी रहा है, रही है आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या दिखाना है, वो सुबह से खेलते आ रहा है, वो 2 घंटों से पढ़ते आ रहा है, यानी कि 2 घंटों से पढ़ते आ रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि 2 घंटा पढ़ लिया अभी भी पढ़ रहा है, यानी 2 घंटा कंप्लीट हम बता रहे हैं। अगर हम मान लो किसी के बारे में कह रहे हैं कि वह 7 घंटों से खेलते आ रहा है, इसका मतलब कि वो 7 घंटा मैं बता रहा हूँ, मैं 7 घंटा रीड कर लिया हूँ, मैं देखा हूँ कि वो 7 घंटा खेल लिया है, अभी भी खेल रहा है, यानी कि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी बाकी है जो चल रहा है। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं, चूका चूकी के अंतर्गत, रहा रही के अंदर। तो जब भी कभी चूका चूकी तो रहेगा, रहा रही रहेगा, यानी ते आ रहा है, ते आ रहा, ते आ रहा, ते आ रही रहेगा। लेकिन ये है तब आएगा जब है में है क्या करता है, किस चीज को टारगेट करता है, प्रेजेंट को, जब प्रेजेंट रहेगा तब। अब सोचिए थोड़ा देर के लिए, अगर मान के चलिए थोड़ा देर के लिए इस सिंपल के जगह पर, इस सिंपल प्रेजेंट के जगह पर, इस प्रेजेंटवा के जगह पर इस पास्ट को ले लें। सुनिएगा ध्यान से, मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ, बिना लिखे आपको इसी पैटर्न पर पूरा के पूरा पास्ट और फ्यूचर भी समझा देना चाहता हूँ। बस इसलिए तो मैंने कहा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। सुनिए, समय कम है, अगर मान के चलो सिंपल प्रेजेंट था या प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अगर इस प्रेजेंटवा के जगह पर नामुआ बदल के पास्ट रख दें तो होगा ये कि ये जो है था ना बबुआ, ये है, ये था थे थी हो जाएगा, था थे थी। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो लाइक कीजिए वीडियो को। सुनिए बस अब क्या कहना, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर क्या होगा, ता ते ती तो रहेगा, लेकिन मेरे भाई ये जो है टारगेट कर रहा था प्रेजेंट को, अब ये तो प्रेजेंट नहीं रहा, अब ये रहा पास्ट। तो ये क्या होगा, अब ये था थे थी हो गया, तो ये पास्ट को टारगेट करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं वो जाता था, खाता था, पीता था, दौड़ता था, सोता था, उठता था, बैठता था, वे लोग जाते थे, वे लोग खाते थे, वे लोग खुश रहते थे, वे लोग खुश नहीं रहते थे, जो भी है। अदरक लहसुन प्याज किसी भी प्रकार की अगर सेंटेंस आती है, लास्ट में ता था तिथि आता है, तो समझ लेना कि वो पास्ट की बातें हो रही है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, बात आती है कंटिन्यूअस की, तो रहा रही तो रहेगा, अगर है आ रहा है तो प्रेजेंट को टारगेट करेगा, लेकिन इस प्रेजेंट के जगह पर नामुआ बदल के अगर हम पास्ट रख दें, सुनिएगा ध्यान से, पास्ट रख दें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा ना मेरे भाई। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा तो जा रहा है की जगह पर अब ये है हट जाएगा, अब यहाँ पर था थे थी आ जाएगा, तो वो जा रहा था हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटेंस कैसे होगा, मैं जा रहा था, खा रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, सो रहा था, पढ़ रहा था रही थी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट आ गया। अब इस प्रेजेंटवा के जगह पर इसको भी काट करके पास्ट लगा दें, पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ये चुका चुकी है, यानी किसी काम का कंप्लीट हो चुका होना समझा जा रहा है, लेकिन अब इस है को हटा देना है, लास्ट में था थे थी लगा देना है। मैं खा चुका था, पढ़ चुका था, खेल चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। अब आइए इस प्रेजेंटवा को काट दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए क्या चीज, पास्ट। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया लॉजिक और कितना बढ़िया ट्रिक बता रहा है। बस नामवा जो है ना बदल देना है, नामवा जब बदलिएगा ना तो उसका बोलिया बदल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पास्ट जैसे लगाइएगा ना, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वो सुबह से खेलते आ रहा था, पढ़ते आ रहा था, सोते आ रहा था, उठते बैठते आ रहा था, सब कुछ करते आ रहा था, यानी वो कुछ काम को कर चुका था और कुछ काम करते आ रहा था। ये हो गया। अब आइए बताते हैं अब इसका क्या चीज़, अब फ्यूचर का। अब मान के चलिए कि जो यहाँ पर प्रेजेंट था तो पास्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब पास्टवा की जगह पर फ्यूचर अगर कर देते हैं, फ्यूचर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ठीक है ना, इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, या सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। अब सुनिए, जहां जहां प्रेजेंट था वहां वहां पास्ट किए, अब जहां जहां पास्ट है वो पास्टवा का नाम बदल दीजिए, अब फ्यूचर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में अब गागेगी आएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब जाता जाएगा थोड़ी ना हम कहेंगे। अब सुनिए, इसका कुछ
बोली ही अलग है, फ्यूचर है ना भाई, आने वाला कल है, तो थोड़ा सा आने वाले कल को बढ़िया से स्वागत करें, क्योंकि उसी में तो हमारा फ्यूचर है ना। अगर आने वाला कल बढ़िया होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, है कि नहीं। तो फ्यूचर को अपने भविष्य से भी तुलना करके, और इस शब्द को किसी के बीच हम लोग बोलते भी हैं कि मेरा फ्यूचर, यानी मेरा भविष्य, मेरा आने वाला कल, है ना। तो सुनिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए या सिंपल फ्यूचर कहिए, या इस प्रेजेंट के जगह पर फ्यूचर को रख दीजिएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहिए, ठीक है ना। अब आइए तीसरा नंबर, इस प्रेजेंट के जगह पर जब पास्ट रखा तो जाहिर सी बात है कि जब बुरा नहीं लगा तो फ्यूचर भी तो रख सकते हैं ना। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्ट। चलिए अब मान के चलिए कि इस प्रेजेंट के जगह पर पास्ट रख करके हम था थे बना दिए, तो गा गे गी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, वह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट में गा के गया रहा। अब देखिए इसमें जितना भी है ना, इस फ्यूचर का 4 को जो संतानवा है, 4 को बेटवा है, ये क्या होगा, अब इसमें हमेशा गा के गया आएगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर है, इसमें हमेशा आएगा वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, सब कुछ करेगा। यहाँ पर देखिए जब भी कंटिन्यूअस की आएगी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सुबह से खेलते, यहाँ पर सुबह से खेलते, सुबह शाम वाली बात नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूअस है ना, वो पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वो समय से मतलब जो है ना, वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है ना। तो रहा होगा आएगा हमेशा, रहा या रही होगी आएगा, यानी ग आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमेशा ग आएगा। सुनिएगा, अब फ्यूचर की जब बात आती है फ्यूचर की, तो यहाँ पर क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में ये होगा कि यहाँ पर परफेक्ट है ना, तो वो खा चुकेगा, ठीक है ना, वो खा चुका होगा, ये देखिए चुका होगा, चुकी होगी है, वो जा चुकी होगी, ठीक है ना। यानी इस काम को क्या है, कंप्लीटली हम लोग बता रहे हैं, अरे यार तुम अभी यहाँ पर हो, वो जा चुकी होगी, है ना, तो चुकी होगी, यानी लास्ट में ग आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात आती है, तो वो सुबह से खेलते आ रहा होगा, ते आ रहा होगा, ते आ रही होगी, ये रहा बात। तो जब भी कभी इस टाइप के ट्रांसलेशन होंगे, इस टाइप के वाक्य होंगे, तो अब बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो अब मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। अब करना ये होगा कि यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि ये जो टेंस है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और कैसे कैसे इन चारों बेटा का अलग अलग भाषा है, ये तो मैंने समझा दिया। अब चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और समझाता हूँ कि मान के चलिए प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के 4 को जो लड़कवा है उसका बोली है, मान के चलिए मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल दे करके और एक एक जो है ना सेंटेंस बना करके मैं आपके दिमाग में फिट करूँगा। इसके बाद से जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सीटेट में पूछे गए हर एक प्रश्न को आप बता पाएंगे कि वो किस टेंस के अंतर्गत आता है और उसका बनाने का क्या तरीका है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या भरा जाएगा। तो यहाँ तक आप जो है ना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देर के इसको मिटा करके अब हम नेक्स्ट जो है ना इसके आगे वाला स्टेप बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस और इससे बने वाक्य को समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस का जो हिस्सा था उसमें 4 उसके बेटे थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी कभी सिंपल के पहले प्रेजेंट आ जाए तो कहलाएगा क्या जी, प्रेजेंट सिंपल, या सिंपल के बाद आ जाए प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। इसको इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए इस कंटिन्यूअस के पहले प्रेजेंट का नाम लेना है क्योंकि बाप का नाम बेटा के साथ लिया जाता है। तो मान के चलिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए पास्ट की जब बात करते हैं तो ये हो गया पास्ट, देखिए तो सिंपल पास्ट हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर आइए फ्यूचर की बात करते हैं तो सॉरी फ्यूचर की यहाँ पर नीचे है, तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब सबका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इसलिए लिख दिया हूँ ताकि समय बचेगा और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए जब भी कभी इस टाइप के वाक्य होते हैं ना इस स्ट्रक्चर पर, तो इसमें होता है वह जाता है, वह जाता है या वह खाता है। अच्छा वह जाता है, मैं ये भी बता दूं ही सी और इट एक नाम के साथ कभी भी जो है ना आने वाला जो वर्ब होता है ना, सुनिएगा ध्यान से,
कृपया ध्यान दीजिए कृपया करके मैं बता रहा हूँ, जब भी कभी ही, शी, इट या कोई नाम, कोई एक नाम आ जाए तो समझ लेना कि जो आने वाला वर्ब होगा, मेन वर्ब, चूंकि ये कह रहा है ना कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो होगा ना, जैसे मान के चलिए अगर गो आ जाए तो इसमें ईएस लग जाएगा, कम आ जाए तो इसमें कम COME होता है, पहले से ई है तो इसमें खाली एस लगा दें। यानी कि ही, सी, इट एक नाम के बाद जब भी वर्ब आए तो इसमें एस या ईएस लगा देना है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है प्रेजेंट, यानी जो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, इसमें क्या कह रहा है कि वह जाता है, ट्रांसलेशन बनाइए तो किस तरीके से होगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले वह जाता है, पुरुष है तो हम ही लगाएंगे, अगर स्त्री होती तो शी लगाते हैं, तो ही। उसके बाद से कह रहा है कि मेन वर्ब को पकड़िए, तो जाना मेन वर्ब। अच्छा, वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया, किसी काम का होना, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं, जाने का, तो मेन वर्ब हो गया गो, ठीक है ना, गो। और मैं पहले ही बता दिया कि ही, सी, इट कोई भी अगर नाम आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पर तो आने वाला जो वर्ब होगा उसमें एस लगा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ओ है, यहाँ पर ई नहीं है तो ईएस लगा देंगे, अगर पहले से ई रहता तो खाली एस लगाते, ही गोज, वह जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक उदाहरण है, और आपको कई तरीके के सेंटेंस दे देगा और उसमें पहचानने को देगा, पिक आउट करने को देगा, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब 1 दिखाई दे तो समझ लेना वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है ना, नामों अलग अलग है लेकिन कामों एक है। सिंपल प्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद जैसे ही मेन वर्ब आए, किसी भी वाक्य में आप देख सकते हो, किसी भी सेंटेंस में आप गौर कर सकते हो, जब भी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाए मेरे भाई समझ लेना कि वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन ना देकर खाली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और नॉन ऑफ दिस दिया रहे तो आपको क्या चुनना होगा कि ये प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट। मान के चलो कि टेंस को 3 हिस्सों में टारगेट करके वो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा है, माने प्रेजेंट का 4 गो बेटा ना, तो 4 गो बेटा में कौन सा बेटा का ये बोली है, तो कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल प्रेजेंट। बतिया समझ में आया। अब मान के चलिए इसका एक और उदाहरण ले लीजिए। एक और उदाहरण क्या लेना है भाई, इसका एक और उदाहरण लेना है कि वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, सॉरी वे लोग आते हैं, डायरेक्ट वे लोग आते हैं, क्यों, अब सुनिए, वे लोग आते हैं, तो जब ऐसे ट्रांसलेशन बनाना होगा तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट को पकड़िए। चलो भाई सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया, दे लगा दिया, दे आते हैं ना तो कॉम हो गया, दे कॉम, क्योंकि सब्जेक्ट। अच्छा, वे लोग पटना से आते हैं तो दे कॉम फ्रॉम पटना हो जाएगा, है ना। वे लोग पटना जाते हैं तो दे गो टू पटना। अब गो में एस क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ही, सी, इट एक नाम नहीं है। अगर राम पटना जाता है तो राम गोज टू पटना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब चलिए कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में एमिजार प्लस वर्ब का फोर मतलब समझ जाइए कि वर्ब में ING लगाना है प्लस अदरक लहसुन प्याज ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे इसका वाक्य कैसे होता है, सुनिएगा। वे लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, वे लोग जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट को पकड़ना है भाई। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कर्ता के रूप में होता है। जैसे कौन जा रहा है, तो वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग को इंग्लिश में हम कहेंगे दे माने वे लोग। अब दे के साथ सुनिएगा, और यहाँ पर ये भी मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, सुनिए यहाँ पर रफली सुनिएगा। दे के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज, इट के साथ इज, लेकिन एक ही बंदा है बेचारा सब्जेक्ट जिसके साथ एम लगता है, आई के साथ बेचारा एम लगता है, ठीक है। आई के साथ इज मत लगा देना मेरे भाई। तो याद रखना कि दे के साथ क्या लगेगा, आर, तो वे लोग, ठीक है ना, दे आर जा रहे हैं ना, तो वर्ब आएगा गो, पकड़ के ING लगा दो, ठीक है ना, तो दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूँ होता तो I am गोइंग, ठीक है ना। तुम आ रहे हो तो यू आर कमिंग, तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब सुनिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अब आपको सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे रहा हूँ, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, दे आर गोइंग और दे कॉम, ये दो को मान लो ऑप्शन हो गया, और कहीं और भी 2-4 ऑप्शन दे दे, हैज हैव हैड लगा करके, और पूछे कि पिक आउट द,
ठीक है ना, सेंटेंसेज विच आर बिलोंग टू, ठीक है ना, विच इज बिलोंग टू क्या चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट का तो बात पूछ रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का बात पूछ रहा है। तो जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर देखना, और जब भी एम इज आर देखना तो एम इज आर के बाद आने वाला वर्ब चाहे कितना भी बड़े खानदान का क्यों ना हो, उसमें आईएनजी जरूर लग जाएगा। तो याद रखना कि जब भी कभी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद एम इज आ रहा है तो एम इज आर के बाद आने वाला वर्ब कभी भी वर्ब गो अगर आए, कॉम आए, ईट आए, स्लीप आए, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने बड़े खानदान से बिलोंग करता है तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, पकड़ के आईएनजी लगा दो। पहले से लगा हुआ रहेगा तो समझ लेना कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस में कौन से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसमें क्या है, मैंने इसके थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि चुका है, चुकी है, या लास्ट में या है आएगा। जैसे कि मान के चलिए कि राधा खा चुकी है, खा चुकी है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से मैंने ही सी इट एक नाम के साथ एसीएस जोड़कर बताया, यहाँ पर भी एक रूल लगेगा, ही सी इट एक नाम के साथ हमेशा बेचारा जो है ना हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। बहुत लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि हैज लगाएं कि हैव लगाएं। देखिए मैं अभी फिलहाल डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश देखने वाले जो भी विद्यार्थी है, डीएलएड एंट्रेंस के जो भी विद्यार्थी हमें कमेंट करके पूछते हैं। हालांकि मैं अब वो लोग काफ़ी रेगुलर हो चुके हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश काफ़ी धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रही है। आप लोग भी देखिए, आप लोग का भी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए उन लोग के अंदर कंफ्यूजन थी और वो कंफ्यूजन दूर होगा, हो सकता है ये कंफ्यूजन आपके अंदर भी होगी। हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो एक बात याद रखना, जिस तरीके से एस के लिए रूल लग रहा था कि ही सी इट एक नाम के साथ एस लगेगा, उसी तरीके से ही सी इट या कोई भी एक नाम के साथ हमेशा हैज लगेगा। ये अपना बपौती है, ठीक है ना। ही सी इट या कोई भी एक नाम आ जाए, समझ लेना कि आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज ही होगा, बाकी सभी के साथ हैव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राधा खा चुकी, तो राधा एक नाम है ना, तो राधा तो पहले हो जाएगा। अब राधा के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना तो भाई हैज लगाएंगे, क्योंकि चुका चुकी का है मामला, तो हैज, राधा हैज। अब देखिए यहाँ पर ईट माने खाना होता है, लेकिन ये कह रहा है कि इस वर्ब को वर्ब 3 बना दो। तो वर्ब 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ईएन जोड़ देंगे, ईटन। चूंकि वर्ब 3 अगर आपको याद नहीं है तो फिर कैसे बना पाएंगे। मान के चलिए स्लीप का वर्ब 3 क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप। अंडरस्टैंड का V3 क्या होगा, कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ईट एट ईटन होता है, तो राधा हैज ईटन, राधा खा चुकी है। मैं खा चुका हूँ, तो मैं के साथ तो हैव लगेगा, हैज तो लगेगा, तो आई हैव ईटन। तुम जा चुके हो, तो जा चुके हो, तो गो एंड गॉन होता है, तो यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। तुम मेरे वीडियो को देख चुके हैं, यू हैव वॉच्ड माई वीडियो, तुम मेरे वीडियो को देख चुके हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर, सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट तो पहले से नाम लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव बीन, ठीक है ना, प्लस वर्बफुल प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो पहले समझाया वही बात फिर से रिपीट करके समझा रहा हूँ। मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, यानी कुछ खेल लिया हूँ और अभी भी मैं खेल रहा हूँ, यानी कुछ परफेक्ट हो चुका है, कुछ कंटिन्यूअस अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका रूल क्या है कि पहले सब्जेक्ट को उठाओ। चलो भाई सब्जेक्ट मैंने उठा लिया, तो आई उठा लिया, आई, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव लगा दो, ठीक है ना, आई हैव। और बिन तो बजाना ही है, तो बिन तो लगेगा भाई, हैव हो चाहे हैज हो, बिन तो लगेगा। तो चलो भाई आई हैव बिन। अब क्या है, खेलना, वर्ब है ना, तो वर्ब 4 लगा दो। तो खेलना प्ले है ना, तो इसमें आईएनजी लगा दो, आई हैव बीन प्लेइंग। अब क्या है, सुबह से शाम से, तो जब भी आता है सुबह शाम, एक माने पंक्चुअल टू द टाइम के लिए बात होती है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, सिंस क्या चीज़, सुबह से ना, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए यहाँ पर मैं नहीं होता, यहाँ पर वह होता, वह सुबह से खेलते आ रहा है, तो यहाँ पर ही होता, और जब ही होता तो ही के साथ हैज लगाते हैं, और हैज के साथ बीन, और उसके बाद से बाकी सब सेंटेंस रहेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव बीन आए, ठीक है ना, तो हैज या हैव बीन देखते ही समझ जाना कि प्रेजेंट का चौथा बेटा का बोली है, और ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसा भी पिक आउट करने को अगर ऑप्शन आ जाए तो। अब आइए देखते हैं पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में आ जाइए बाबू। पास्ट में देखिए क्या होता है,
इसमें भी सिंपल रहेगा कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो सिंपल की भाषा क्या है भाई, देख लो, इसका बोल रहा है कि अगर मेरी भाषा बोलते हैं तो मेरे फार्मूला पर बोलो। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद से अगर मेन वर्ब जैसे है उसको पकड़ के टू बना दो। टू बनाना मतलब ऐसा नहीं कि उसके माथा पर टू लिख दो, नहीं। अगर मान लो गो है तो गो का वर्ब टू होता है वेंट, स्लीप है तो स्लैप्ट, अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टूड। तो मान के चलो अगर हमको कहना है कि मैं जाता था, मैं जाता था, तो हमेशा ताथा तिथि आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि इसके पहले वाले ऑलरेडी जो है ना, जस्ट इसके पहले रिसेंटली मैं यही समझा रहा था, ताथा तिथि आएगा सिंपल में। तो ताथा तिथि आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले पकड़ना है तो सब्जेक्ट को पहले पकड़ लो। आइए अब कह रहा है कि मेन वर्ब जैसे आ जाए तो लगा दो, अगर गो है तो इसको पकड़ के वेंट बना दो, ठीक है ना, आई वेंट। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट भी यूज़ करना है, जैसे कि वे लोग पटना जाते थे, ठीक है ना, जाते थे, तो कैसे बनेगा, दे, सबसे पहले दे। अब उसके बाद से क्या चीज़ हो जाएगा, मेन वर्ब टू, तो वेंट हो जाएगा, क्योंकि जाना का वर्ब टू होता है क्या चीज़, गो, वेंट, गॉन। तो मान के चलो वर्ब टू क्या हो गया, वेंट हो गया। वे लोग जाते थे, कहाँ जाते थे भाई, पटना, तो आने जाने के पहले तो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा ही, पटना, तो पटना हो जाएगा। दे वेंट टू पटना, वे लोग पटना जाते थे। अब आइए कंटिन्यूअस की बात है, तो हमेशा रहा रही तो आएगा, लेकिन अगर मान के चलिए पास्ट की बात हो रही तो था थे आएगा, तो वह जा रहा था, ठीक है ना, वह जा रहा था। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा फिर मैं एक बार उसको भी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चलो, सुनिएगा। जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब टू आ जाए तो समझ लेना कि ये पास्ट है, और मान के चलो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से अगर क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, पास्टवा में पूछ रहा है कि ये कौन सा बेटवा का बोली है, तो आपको कहना होगा सिंपल पास्ट है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब आइए, वह जा रहा है तो ये पास्ट का दूसरा का बेटा का बोली है, वह जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वह जा रहा था। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट लगाओ, तो वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिएगा, एक बात समझिएगा, ही, शी, इट एक नाम के साथ वाज लगेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात है और ध्यान में रखिएगा, एक और चीज इसमें जोड़ लीजिएगा, आई के साथ वाज लगेगा, बाकी सब के साथ वेयर लगेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, ही, तो अब ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, कह रहा था जाना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में क्या करना है, वर्ब का फोर लगा देना, तो गोइंग हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मिलाइएगा कि ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, ये तो बन गया। अब एक चीज़ मिला रहे हैं कि नहीं, कि वाज गोइंग इसमें भी है, ठीक है ना, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये गोइंग है, लेकिन इसके पहले एम इज आर इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रेजेंट हो गया, इसमें वाज वेयर इस्तेमाल हो रहा था, ये पास्ट हो गया, और पास्ट में ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये पास्ट में प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। समझिएगा इस बात को, अगर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो समझ लेना कि प्रेजेंट है, बात सही है, लेकिन प्रेजेंट का पहला बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर एम इज आर के बाद, एम इज आर के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आ जाए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। हैज हैव के बाद भी थ्री आ जाए तो हैज हैव देखते ही प्रेजेंट समझना है, लेकिन प्रेजेंट का वो परफेक्ट है। हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आ गई। प्रेजेंट छोड़िए, अब आइए पास्ट में। पास्ट में जब भी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का टू आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट है, लेकिन पास्ट का वो सिंपल पास्ट है। जैसे ही वाज वेयर के बाद वर्ब में आईएनजी देखने को मिले तो समझ लेना कि वो क्या है, पास्ट है, लेकिन पास्ट का दूसरा का बेटा का बोली है, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चुका था चुकी थी आएगा, तो वे लोग ठीक है ना, पटना जा चुके थे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसके साथ कोई लोचा नहीं है, ही सी इट एक नाम का बात नहीं है। यहाँ पर जाइए सब्जेक्ट, यहाँ पर एक लौता एगो अपन जो है ना पूरा रजिस्टर्ड हेल्पिंग वर्ब है हैड, पास्ट के लिए, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे लोग, तो दे हो जाएगा, दे। अब इसके साथ हैड लगा दो आंख बंद करके, हैड। उसके बाद से V3 क्या हो जाएगा, जाना का हो जाएगा, दे हैड गॉन, ठीक है ना। और आने जाने के पहले तो अपन सीखा है शुरू से ही कि टू लगाना है, और कहाँ पर जा चुके हैं भाई, मिशन कहाँ है, तो पटना का, तो दे हैड गॉन टू पटना, वे लोग पटना जा चुके हैं। याद रखना कि जब भी कभी हैड आ जाए तो समझ लेना पास्ट है, लेकिन हैड पास्ट है, ये बात सही है, लेकिन पास्ट का ये तीसरा का बेटा का बोली है। हैड के बाद V3 इस्तेमाल करना है,
कतई सिंगुलर सिंपल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, वर्ब फोर का भी इस्तेमाल नहीं करना है, हैड के बाद जब भी वर्ब आएगा वर्ब का तीसरा का फॉर्म इस्तेमाल होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं पास्ट का कंटिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर प्लस सब्जेक्ट, जिस तरीके से प्रेजेंट के साथ हम लोग चल रहे थे उसी तरीके से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, वे लोग 4 वर्षों से ठीक है ना खेलते आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलो अगर हम कहें कि सुबह से खेलते आ रहे हैं तो सीन से लग जाएगा, लेकिन 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, है ना, 2 सालों से, तो जब भी कभी काउंटेबल ठीक है ना टाइम की बात आएगी ना तो वहां पर सीन्स ना लगा करके फोर लगाना है। देखिए वे लोग 4 वर्षों से खेलते आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे, ठीक है ना, दे लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हैड लगेगा, यहाँ पर हैज हैव का कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट हैड लगाओ और हैड के साथ बीन लगा दो, बीन बजा दो, तो दे हैड बीन हो गया भाई, दे हैड बीन। क्या चीज़, वर्ब आए तो फोर लगा दो, तो दे हैड बीन प्लेइंग, चल भाई प्लेइंग लगा दिया, दे हैड बीन प्लेइंग, वे लोग खेलते आ रहे थे 4 वर्षों से, तो फोर ईयर्स लगा दो, हो गया, बात खत्म यार, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 ईयर्स, हो गया। अब आइए, ये थी क्या कि जब भी कभी हैड बीन आए तो आने वाला वर्ब फोर होगा, लेकिन ये पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट का चौथा बेटा का बोली है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए बात करते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर भी इसी तरीके से चलेगा और आपको लग रहा होगा कि टेंस कितना आसानी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो सिंपल है, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल हेल्पिंग वर्ब आ गया तो मेन वर्ब 1। अब आप कहेंगे कि सर आप ही बोले थे कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आए तो प्रेजेंट समझ लेना, लेकिन यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नहीं सर, सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब है। याद रखना कि जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए और तब मेन वर्ब आए तो समझ लेना कि वो क्या है, वो फ्यूचर है, और फ्यूचर का पहला बेटा सिंपल फ्यूचर है। सुनो, वह जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, ठीक है ना। और विल सेल में कोई बात नहीं है, बहुत पहले ग्रामर जब स्टार्ट हुई थी तो विल के साथ हम रूल समझते थे, सेल के साथ रूल समझते थे, अब कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ सेल विल यूज, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जो है ना विल या सेल जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, बेहतर लगे वहीं आप लगा देना। हमको अच्छा लगता है विल, क्योंकि विल बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो ही विल, ठीक है ना, और मेन वर्ब 1 ही विल गो, वह जाएगा। तुम जाओगी तो यू विल गो, तुम देखोगी यू विल सी, तुम मेरे वीडियो को देखोगे यू विल वॉच माई वीडियो, ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई, बात खत्म। यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल सेल आ जाए और मेन वर्ब 1 आ जाए तो समझ लेना कि ये फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर का पहला बेटा सिंपल फ्यूचर है। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए बात करते हैं कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट प्लस विल सेल बी लगा करके वर्ब 4 लगाना है, जैसे कि वह जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो पहले लगाना ही, चलिए भाई ही लग गया। अच्छा देखिए, वह जा रहा होगा तो ही विल भी हम तो पहले कर देंगे भाई, हम तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस अब क्या है, ही विल भी हो गया। अब जाने का काम हो रहा है ना, तो गो में आईएनजी लगा देंगे, जिस तरह प्रेजेंट पास्ट के साथ हुआ उसी तरीके से आईएनजी लगा देंगे। लेकिन फर्क यही है कि विल भी सेल भी देखने के बाद हम समझेंगे फ्यूचर का, फ्यूचर का दूसरा का बेटा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर वह खा चुका होगा, ये परफेक्ट है, फ्यूचर का तीसरा बेटा परफेक्ट है। सुनिएगा, वह खा चुका होगा, तो क्या होगा, यहाँ देखिए ही तो लगेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है। अब बोल रहा है कि विल सेल हैव लगाना है, तो विल हम लगाएंगे भाई, छोड़ो भाई, विल हैव लगा देंगे। अब कह रहा है कि V3 लगाना है, तो क्या करेंगे, देखो खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट, तो यहाँ पर ईटेन हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ही विल हैव ईटेन, वह खा चुका होगा। अब उसी तरीके से है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब 4 कर देंगे, यानी कि वह सुबह से ठीक है ना सोचते आ रही होगी, वह सुबह से सोचते आ रही होगी। बट मेरी लिखावट पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ में आए, बट मेरी बातों को आप सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे जरूर। वह सुबह से सोचते आ रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सोचते आ रही होगी, स्त्रीलिंग की बात हो रही है ना, तो ही सी का तो फर्क आपको पता है ना जी, ही के जगह पर सी नहीं और सी के जगह पर ही नहीं, तो भाई हम यहाँ पर सी लगाएंगे। चलो सी पकड़ के लगा दिए। विल सेल में तो अपना बपौती है भाई, कोई बात नहीं, हम विल ही लगाएंगे क्योंकि मेरा अपना खुद का है ना, तो शी विल
ठीक है ना। उसके बाद से हैव, शी विल हैव, उसके बाद से बीन तो बजाना ही है, बिल्कुल बजाना है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो शी विल हैव बीन, क्या चीज़, सोचना, सोचने का काम कर रही है ना भाई, वर्ब। तो वर्ब देखो कौन सा कहाँ है वर्ब, तो सोचना, तो थिंकिंग हो जाएगा, शी विल हैव बीन थिंकिंग। अच्छा देखो सुबह से ना, तो देखो सिंस मॉर्निंग, अच्छा देखो सिंस यहाँ पर नहीं होगा, फ्रॉम मॉर्निंग। अच्छा देखो कभी भी क्या होगा ना कि फ्यूचर की जब भी बातें होती है ना, तो फ्यूचर में कभी भी जो सिंस आप यूज़ करते थे प्रेजेंट पास्ट के लिए, वहाँ पर सिंस ना लगा करके आप फ्रॉम लगाना, ठीक है ना। तो फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब चलिए, तो ये रहा कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल हैव बीन दिखाई दे तो समझ लेना ये फ्यूचर तो है, लेकिन फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। आई होप कि ये जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया, आप समझ गए होंगे। और देखिए, हालांकि अगर मैं चाहता तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी मैं समझा सकता था, निगेटिव भी समझा सकता था, नकारात्मक होता है, ठीक है ना। और इसका इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाला होता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में ऐसा है भी नहीं और कभी सीटेट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन सीटेट सिलेबस जनरल इंग्लिश में जहाँ से ग्रामर पूछा जाता है, जिस हिसाब से पूछा जाता है, मान के चलिए कि ये सेंटेंस दे देगा, हाँ, जैसे मान के चलिए दे देगा कि दे विल गो, आई एम, ठीक है ना, ईटिंग, ठीक है ना। और तीसरा दे देगा आई हैव ईटन, ठीक है ना। और चौथा दे देगा आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। मान के चलो दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया और बोल दिया कि इसमें से पिक आउट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आप देखेंगे कि हैव बीन है, हैव बीन प्लस प्लेइंग, तो जाहिर सी बात है कि यही होगा। और तो और एक और लॉजिक और ट्रिक बता देना, जब भी कभी सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग वगैरह ये सब देखने को मिलता है ना, याद रख लेना वो किसी भी टेंस का चौथा बेटा का बात चल रहा है। जब भी कभी सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स वगैरह ये सब दिखाई दे तो समझ लेना। और तो और ये लॉजिक और ट्रिक है कि हैज या हैव बीन जब भी देखना, ये लॉजिक और ट्रिक समझ जाना कि किसी भी टेंस का वो चौथा बेटा का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस एक उदाहरण बन रहा है। तो आप इस ऑप्शन डी के साथ इसलिए जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हैज या हैव बीन है और प्रेजेंट है हैज हैव बीन का ये फार्मूला है ना। तो इस हिसाब से अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हैड बीन रहता तो पास्ट हो जाता और विल हैव बीन रहता तो फ्यूचर हो जाता। ये बात समझ में आ रही होगी। कितना अच्छा ढंग से मैंने आपको समझाया और कितना मैंने बात ही बातों में हंसाते खिलाते और बहुत ही अच्छे मतलब मज़ेदार तरीके से मैंने आपको सीटेट का पूरा टेंस जो है ना जो पढ़ना था। और इससे रिगार्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब भी अगर आ जाए ना पूछने के लिए कि मान के चलिए दे और यहाँ पर खाली स्थान अगो और दे देगा कि बताइए एम भराएगा कि इज भराएगा कि आर भराएगा कि विल भराएगा, तो आप क्या भरेंगे, एम इज आर तो भराएगा नहीं क्योंकि एम इज आर के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी हो जाता है, तो भाई विल ही ना भराएगा, विल भराएगा। तो अगर ये पूरा टेंस समझ गए जो मैंने पढ़ाया और समझाया, जो अगर आप समझ गए दिमाग में फिट कर लिए, नहीं अगर समझ में आया होगा ना तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पूरा जब समझ लेंगे ना तो इससे 3-4 क्वेश्चन जो सीटेट में पूछा जाए, पता है एक नंबर का जुगाड़ करना पड़ता है, तभी जाकर के आप सीटेट क्वालिफाई होते हैं और तभी जाकर के आप नेम एंड फेम होते हैं और अपने एरिया मोहल्ला टोला में पूरा का पूरा नाम जो है ना कमाते हो। कब, जब एक नंबर की तलाश में लग जाओ, एक नंबर के फेर में लग जाओ तब। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये टेंस पढ़ाया हो ना, इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार देख लीजिएगा। इससे होगा कि आपका 3-4 नंबर इससे, और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था उस वीडियो को भी 2-4 बार देख लीजिए, क्योंकि 2-4 नंबर उससे भी क्वेश्चन पूछा था। कुल मिला जुला के 8-10 नंबर तो इसी से क्लियर हो जाने वाला है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अनसीन पैसेज वगैरह हम पढ़ाएंगे, अनसीन पोएम वगैरह पढ़ाएंगे, उसका भी लॉजिक और ट्रिक बताएंगे कि किस हिसाब से उसमें से पकड़ लिया जाता है और उसका सही आंसर लगा दिया जाता है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा। हम जानते हैं कि आप बहुत सारे जगहों से पढ़ करके फिर मेरा वीडियो देख रहे होंगे बट हल्के में ले रहे होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं सच कहूँ तो हम वहीं पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाए और जहाँ से प्रश्न पूछता है। मैं ज़्यादा कंटेंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको बहुत बर्डन फील होगी और एक समय के साथ वहीं आप डिसीजन करेंगे जो पहले से डिसीजन करते आ रहे हैं कि यार इंग्लिश को छाँट कर चलो। बट यहाँ पर इंग्लिश छाँट कर नहीं चलना है, इंग्लिश को लेकर चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।